और पारंपरिक तीर कमान भेज करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया गया है। और हमारे ये आदिवासी कलाकार हैं जो अपने पारंपरिक नृत्य से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, उनकी अगवानी करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ लाडली बहनें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अगवानी कर रही हैं, क्योंकि ये उनके प्रसन्नता के भाव हैं। ये वे बहनें हैं जो निरंतर आगे बढ़ रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए निरंतर वे अग्रणी बन रही हैं। और ये अनूठे भाव का प्रस्तुतिकरण कलाकारों के माध्यम से, और जिस प्रकार से हमें ज्ञात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए निरंतर तत्पर हैं, वे निरंतर इन कलाकारों को प्रोत्साहित करते हैं। और हम देख सकते हैं ये बहनें बहुत प्रफुल्लित हैं जो अपने कला के माध्यम से स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तस्वीर क्लिक कराते हुए इन बहनों के साथ, बेटियों के साथ, क्योंकि प्रदेश की आन बान शान है ये बेटियां, और आने वाले कल का भविष्य हैं ये बेटियां, और इनके सुनहरे भविष्य की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं और विभिन्न योजनाओं से निरंतर बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा के लिए निरंतर प्रेरित करते हैं इन बेटियों को, और अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा में प्रदर्शन करने वाली बेटियों को कभी मुफ्त में लैपटॉप तो कभी स्कूटी प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं। तो आज ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बनने जा रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी खंडवा में अपनी लाडली बहनों से मुखातिब होने के लिए हमारे बीच पधारे हैं और संपूर्ण प्रदेश की लाडली बहनों के खाते में एक क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित करेंगे। आदिवासी नृत्य के कलाकार अगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर आए और अब माननीय मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन कर रहे हैं, विभिन्न कार्य योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। आपको बता दें ये हमारी परंपरा है, ईश्वर को नमन करके किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करना, भूमि पूजन का कार्य संपन्न किया जा रहा है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी खंडवा के लिए कई सारी सौगातें लाए हैं, भाम सिंचाई परियोजना, सांदीपनी सीएम राइस विद्यालय, संयुक्त एसडीएम कार्यालय, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, इसी के साथ गोडाउन और बीपीएचओ भवन, प्रयोगशाला भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। लगभग 358 करोड़ से अधिक की राशि से इन विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और इसी के साथ साथ भूमि पूजन संपन्न कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। बंधाना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं रैन बसेरा बस स्टैंड का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है और साथ ही में खंडवा सीवरेज परियोजना जिसकी लागत राशि 252 करोड़ से अधिक है, इसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिलापट्टिका का अनावरण करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ। आज संपूर्ण खंडवा के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत सारी विकास की योजनाओं की सौगात लेकर हमारे बीच पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर शिलापट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। भूमि पूजन के साथ साथ लोकार्पण विभिन्न विकास कार्यों का माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा संपन्न हो रहा है, जिसमें कई सारी परियोजनाएं, साथ ही साथ सांदीपनी सीएम राइस विद्यालय के साथ साथ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र, गोडाउन और बीपीएचओ भवन के साथ साथ प्रयोगशाला भवनों का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी द्वारा किया गया है। और अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी प्रतीक्षित हैं। हमारे बीच हमारे प्रदेश के हम सभी के लाडले भैया पधार रहे हैं अपनी अनूठी सौगातों के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं जो अपने ज्ञान, कर्म और संस्कृति के संगम के प्रतीक हैं, साथ ही साथ मातृभूमि के सच्चे सेवक, जन जन के अतीत, मालवा के माटी के गौरव हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, और जिन्होंने ठाना है कि हर वर्ग का कल्याण हो, संपूर्ण रूप से मध्य प्रदेश विकसित हो, युवा, नारी, किसान, अन्नदाता सशक्त बने। इसी विचार के साथ
निरंतर वे अग्रणी हैं और हर स्वरूप में मध्य प्रदेश को निखार रहे हैं, हर रूप में मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं। तो वो स्वर्णिम अवसर जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे, अपनी विभिन्न सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है। बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का ये अनूठा प्रयास है और अब मध्य प्रदेश की बहनें सपने देख रही हैं और उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो वो पल बहुत समीप जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारेंगे। आर्थिक संबल, आत्मविश्वास और स्वाभिमान का नव अभियान निरंतर जारी है और वैदिक युग की गौरव गाथा बताती है कि फिर से आधुनिक पहचान नारी उत्थान की ये धारा है और युगों से जो निरंतर संचालित की जा रही है। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी कई सारी सौगातों के साथ हमारे बीच पधार रहे हैं और जो अनूठा भाव है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है कि देवियों के पूजन के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है, तो आज भी वो जब अवसर है जब बेटियों के पूजन के साथ आज बहनों के सम्मान के इस पर्व को संबोधित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच हुआ है। खंडवा के विकास को और गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन हमारे बीच होने जा रहा है, जो आज बहनों के विकास के लिए, बहनों को सम्मान देने के लिए, बहनों के स्वाभिमान को और बढ़ाने के लिए हमारे बीच पधारेंगे और एक क्लिक के माध्यम से अब यहाँ संतरा, कपास, केला, अरे क्या क्या कौन कौन से फलों के नाम लो, सारी चीजें अब यहाँ होती है। अब तो अंग्रेजी फल भी बहुत सारे प्रकार के, मैं तो नाम ही नहीं जानता। कोई स्ट्रॉबेरी लगाता है, कोई शिमला मिर्च लगाता है। लगातार फल में, सब्जी में, फसल में, सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ। और आने वाले समय में तो आप तो पशुपालन को लेकर भी हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जिनके घर गाय वो गोपाल, और दूध उत्पादन के लिए घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और अपन जो भगवान कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जब आनंद के साथ गोपाल कृष्ण की बोलते हैं जय, तो 9% दूध अभी हमारा देश में, मध्य प्रदेश में होता है। धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जा रहे हैं। ऐसे में 25 गौ माता की जो डेयरी डालना चाहता है, अगर उसके 40 लाख रुपए लग रहे हैं तो 10 लाख रुपए सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र और गोबर भी आपका। आपकी फसल अच्छी करो, सभी प्रकार की प्राकृतिक खेती करो, अपने घर के अंदर दूध का उत्पादन करो। वैसे तो मध्य प्रदेश और देश की पहचान दूध और दही से होती थी, ऐसा कहते थे हमारा तो अतीत के काल से। और किसान की आमदनी तो किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हमने किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया है। और लगातार अभी मैं बुरहानपुर से आ रहा हूं, वहां भी बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी। कल दमोह था, लगातार एक के बाद एक सोयाबीन के माध्यम से भी भावांतर योजना का लाभ हमने दिया। गेहूं के एमएसपी का रेट भी सरकार के माध्यम से बढ़ाते जा रहा है। एक एक करके सभी फसलों का बेहतर प्रोसेसिंग कराते हुए सही कीमत फसल की भी मिले और हमारे अपने परिवार में समृद्धि आए, ये सरकार लगातार प्रयास करती जा रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूं, लेकिन आज तो यहाँ बहुत सारी सौगात दी है। आज जितनी प्रकार की सौगातें दी है, लगभग 608 करोड़ की सौगातें। जोरदार अभिनंदन। 13 अलग अलग विकास कार्य का भूमि पूजन लोकार्पण यहाँ कर रहे हैं। कल महादेव की शिवरात्रि है। हमारे यहाँ तो
क्या महादेव दूल्हे राजा की तरह सज रहे हैं, आनंद आ रहा है। ऐसे में महाकाल के महालोक का आनंद आ रहा है। तो हमारा आपके जिले के अंदर एक और ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर भगवान भी हमारे यहाँ है। एकात्म धाम के आधार पर ये ज्योतिर्लिंग भी अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत में सब प्रकार के विकास के काम करते हुए 3000 करोड़ के काम चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बाबा ममलेश्वर के लिए, जिनको ओंकार महाराज हम बोलते हैं। बोले ओंकार महाराज की। ऐसे समय में जब ओंकार महाराज के वहां अब लगातार धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से संख्या बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए वहां पर भी हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए अब तो न केवल वहां की धर्मशाला, होटल, रुकने के प्रबंधन इसमें मदद करेंगे, अब तो होम स्टे के माध्यम से आप 1, 2, 4 कमरे भी बनाओ तो उसमें भी सरकार पैसा देने वाली, उसमें भी मदद करेगी। एक एक गरीब आदमी का जीवन जब तक अच्छा नहीं हो जाए, हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर 255 करोड़ के 2 विकास कार्य, जिसमें 252 करोड़ की खंडवा सीवरेज परियोजना, जोरदार अभिनंदन करें, इसका यहां पर भूमि पूजन कर रहा हूं। इसके होने से हमारी सफाई व्यवस्था मजबूत होगी, जल प्रदूषण में कमी आएगी, नागरिकों को स्वस्थ जीवन जीने का आनंद मिलेगा। और 2 करोड़ 90 लाख की लागत से पंधाना में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेन बसेरे और बस स्टैंड का जोरदार ताली बजाई गई, आज यहां पर भूमि पूजन कर रहे हैं। और लोकार्पण 353.82 करोड़। बहन आपने तो लूट लिया, सारा पैसा यहां दे दिया, लगभग 450 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने इस क्षेत्र के लिए। यह है हमारी सरकार काम करने वाली, जिसके आधार पर यहां पर 37 करोड़ 44 लाख की लागत से नवीन सांदीपनी विद्यालय, जो ग्रामीण बच्चों के लिए भी सब प्रकार की आधुनिक प्राइवेट स्कूल से अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बने सांदीपनी स्कूल, वाकई में देखने लायक। गांव-गांव के अंदर 3-3, 4-4 मंजिल बिल्डिंग और सब प्रकार के खेलने के मैदान, बैठने के लिए फर्नीचर, लगातार जोरदार अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। यह हमारी सरकार है। सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया विद्यालय, कितने अच्छे बोर्ड दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। ये खुशी है इस बात की कि आने वाला समय हमारा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी स्थान पर लगभग 301 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बल्कि बहुफसली खेती की योजनाओं में भी किसानों की आय बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन ये नई योजना के लिए भी। कितने कितने करोड़ के काम हो रहे हैं। बहन आप तो गजब भाग्यशाली हो, और ये हमारी सरकार के माध्यम से जो कर सकते उससे आगे बढ़ के करके दिखा रहे हैं। और अब तो हेलीकॉप्टर भी रोज आ रहा है ओंकारेश्वर में। क्या जोरदार समय आया है। आजकल तो रोज हेलीकॉप्टर से, जिसको सड़क मार्ग से है ना वो सड़क से, और बहुत जल्दी अब तो खंडवा से ओंकारेश्वर की ट्रेन भी चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी रेल की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मोदी जी ने सौगात दी है, और अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से ओंकार महाराज जाने के लिए वर्षों पुरानी हमारी मांग पूरी होगी। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ओंकारेश्वर से इंदौर तक की भी रेल लाइन जल्दी पूरी होने वाली है। उसका पैसा भी मंजूर हो गया है। जब ये लाइन मंजूर होगी तो भविष्य के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। हमारा बंबई जाने के लिए लंबा चौड़ा गुजरात से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर, उज्जैन से दिल्ली, मुंबई का नया कॉरिडोर बनेगा। अभी तक तो ओंकारेश्वर से आपको जाने के लिए तो रेल के बड़े लाले पड़ते थे, और खंडवा से भी दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए पहले हमको इटारसी जाना पड़ेगा, इटारसी से भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल से ग्वालियर होके जाना पड़ेगा। अब ये इसके चक्कर में 200-300 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ओंकारेश्वर से इंदौर, उज्जैन, और नागदा से कोटा, कोटा से मथुरा, और मथुरा से दिल्ली। ये है दूरी एकदम कम वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार
एक के बाद एक नेमाड़ में ये सौगातें मिलती जा रही, जिसके कारण से यहाँ नए कल कारखाने लगेंगे, नए उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। आने वाले समय में आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, अपने परमात्मा की दया से बाप दादा की जमीन आपके पास होगी, जमीन को बचा के रखना, भविष्य को लेकर के आने वाले समय में इसका और महत्व बढ़ेगा। ऐसे में जब क्षेत्र समृद्ध होगा तो आपकी बाप दादा की पूंजी, आपके अपने कोई कष्ट आ जाए तो भले ही मकान बेच देना, गहने गिरवे रख देना, लेकिन खेती की जमीन जरूर बचा के रखना। आने वाला कल पूरे निमाड़ और पूरे प्रदेश का है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी कामों के लिए। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जब आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कुछ मांग फिर रख दी। इतना तो सब दे दिया, लेकिन फिर मांग रहे हैं पंधाना का तालाब नगर परिषद को हस्तांतरण करना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना है क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। ये आपकी बीच में से आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। अभी देना है क्या आपको? तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं देने की घोषणा करना कि नहीं करना? जब ताली कम बज रही, मजा नहीं आ रहा है। तो जब आप इतने प्रेम से ताली बजा के बात का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं ये सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध है, में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और आज यहां पर एक हॉस्पिटल आयुष्मान बलखड़ घाटी, छेगांव देवी, हरसवाड़ा में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण भी 11 करोड़ की लागत से, जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है। बहुत सारी बातें, बहुत देर तक बोलूंगा तो मुझे भी लगता है कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन जब हम अपने सरकार के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं, तो सरकारी नौकरियों में भी बहनों को 35% आरक्षण की बात आई। और अब तो सांसद भैयाओं ने, तुम भी चिंता मत करना, लोकसभा विधानसभा में भी बहनों को अब जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से सारे बहनों को देने वाले हैं। बहनें आगे बढ़ेगी, लोकसभा में बोलेगी, विधानसभा में बात रखेगी, बहनें आगे बढ़े, ये हम सब की इच्छा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आने वाले समय के लिए भी कुछ गुंजाइश रखें। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं और आएंगे। कितनी अच्छी लग रही है कल की शिवरात्रि का आनंद। यहाँ भगोरिया भी बहुत अच्छा होता है, तो भगोरिया में भी मैं आने वाला हूँ। हमारा भगोरिया का कितना आनंद आता है। भगोरिया तो राष्ट्रीय त्योहार की तरह है। ऐसे में हमने उसको